हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट थिंकर्स स्टेटमेंट ऑन इक्वालिटी। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम बहुत सारे इम्पॉर्टेंट बुक्स जो एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हम उन्हें आज देखेंगे। ठीक है, ये सारे बुक्स आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। आई हैव ट्राई माई बेस्ट टू कलेक्ट ऑल द इम्पॉर्टेंट बुक्स। ठीक है, तो जस्ट लेट्स प्रोसीड द क्लास। वेरियस प्रोमिनेंट थिंकर्स थॉट आउट हिस्ट्री। मतलब आप जब से इक्वालिटी के कंसेप्ट का स्टार्ट हुआ है ऑन डॉक्यूमेंट्स, वहाँ से हम देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं जो है कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी पे बात करते हैं, ईच फ्रॉम देयर ओन फिलोसफिकल एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो हेयर आर सम नोटेबल स्टेटमेंट ऑन इक्वालिटी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे थॉमस जेफरसन से। ठीक है, ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस 1776, वो कहते हैं कि ईश्वर के द्वारा सभी लोगों को इक्वल बनाया गया है। ठीक है, और उसके द्वारा उन्हें कुछ ऐसे अधिकार प्रदान किए गए हैं जो कोई छीन नहीं सकता है। ठीक है, इन्हीं अधिकारों में जो है पहला आपका है लिबर्टी, लाइफ एंड परसुएट ऑफ द हैप्पीनेस। इन चीज़ों को कोई उनसे डिप्राइव नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं J.S. मिल पे। J.S. मिल कहते हैं द ओनली फ्रीडम विच डिजर्व द नेम इज दैट ऑफ परसुइंग आवर ओन गुड इन आवर ओन वे। इसका मतलब ये हो गया कि स्वतंत्रता का मतलब एकलौता मतलब ये है कि हम अपने कार्य को अपने हिसाब से अपनी भलाई के लिए करते जा रहे हैं, वही स्वतंत्रता है। लेकिन तब तक जब तक कि हमारे उस काम से किसी और के स्वतंत्रता में बाधा न हो, किसी और को उसके अधिकार से डिप्राइव न किया जा रहा हो, तब तक वो हमारी स्वतंत्रता है। उन्होंने अपनी बुक ऑन लिबर्टी में इसका डिस्कशन किया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, फ्रॉम इच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू इच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। मतलब लोगों की क्षमता से लेकर के लोगों की ज़रूरत, यही आपकी जो है इक्वालिटी है। ओके, इस किस में इन्होंने बोला है द क्रिटिक्स ऑफ गोथा प्रोग्राम। सो देखो हेयर इनके बुक्स भी मेंशन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हो गया क्रिटिक्स ऑफ गोथा प्रोग्राम, उसके बाद ऑन लिबर्टी। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जॉन रॉल्स, इच पर्सन पोसेस इन इनवाइटेबिलिटी फाउंडेड ऑन जस्टिस दैट इवन वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एज होल कांट ओवरराइड। ठीक है, इन्होंने अपने बहुत फेमस जो बुक है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में इस बारे में बात की। उसके बाद ये तो हो गए हैं आपके मतलब 1970s तक के जो थिंकर्स हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। उसके बाद जो फेमस व्यू रहा है वो रहा है आपका नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं? आई हैव चेरिश द आइडियल ऑफ डेमोक्रेसी एंड फ्री सोसाइटी इन विच ऑल पर्सन लिव टुगेदर इन हारमनी विथ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। वो ऐसे डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी की बात करते हैं जहाँ पे सभी लोग जो है समन्वय और सामंजस्य के साथ रहें और सबको एक समान इक्वालिटी जो है मिले। इट इज़ एन आइडियल विच आई होप टू लिव फॉर एंड टू अचीव फॉर। ये कहते हैं कि मेरे लिए एक आइडियल सिचुएशन है। ठीक है, क्योंकि जैसे हम देखेंगे ना नेल्सन मंडेला, यहाँ पे ब्लैक प्रॉब्लम। ठीक है, ब्लैक तो क्या होता था कि ब्लैक को उनकी रेस के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। तो उनके हिसाब से था कि क्योंकि ही हैज़ सीन हाउ द ब्लैक किस पीपल आर ट्रीट, उनके साथ काफ़ी इनह्यूमन बिहेवियर किया जाता था, उनको इन्फीरियर समझा जाता था। इसलिए कहते हैं कि जब समाज में सभी लोग विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हार्मनी से रहें और उन्हें समान अवसर मिले, ठीक है, तो ऐसी स्थिति जो है ये मेरे लिए आइडियल आदर्श समाज होगा, आदर्श राज होगा। और ऐसी चीज़ों को पाने के लिए मैं अपने जीवन को न्यौछावर करने के लिए रेडी हूँ। आई एम रेडी टू डाई। ठीक है, ये इन्होंने कब कहा? तो रिवोनिया ट्रायल चल रहा था 1964 में, उस दौरान इनका ये स्टेटमेंट आया था। एंड वन ऑफ द वेरी फेमस पॉलिटिकल थिंकर, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थिंकर्स, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन क्या कहते हैं? इक्वालिटी ऑफ सोशल अपॉर्चुनिटी मीन्स दैट गिवन इंडिविजुअल डिफरेंस इन टैलेंट, इनिशियल एडवांटेज
एंड देयर मस्ट बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ अमंग अदर थिंग्स जेंडर रेस क्लास। वो कहते हैं कि देखो यार, हो सकता है कि एक इंडिविजुअल का जो है इंटेलिजेंस या जो उसको शुरुआती जो एडवांटेज मिले हैं या उसका जो टैलेंट है वहाँ पर डिफ्रेंशिएशन हो सकता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप उनके जेंडर रेस या क्लास के हिसाब पे आप उनके अंदर उनके साथ कोई जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। एंड दिस विल कम इन अंडर द सर्कमफेरेंस ऑफ इक्वालिटी। ये इन्होंने कब कहा था? इक्वालिटी ऑफ व्हाट? 1980 में, ठीक है। तो दीज स्टेटमेंट जो हैं वेरी कम फ्रॉम वेरी प्रोमिनेंट पॉलिटिकल थिंकर्स। तो guys, just if you want to take the screenshot and just try to read twice. I think it is very easy and you will easily going to digest it. Okay, here are some important books which is very important for the perspective of net, ठीक है, because UGC net repeatedly rely on books statement and the core concept of the subject. Okay, so R.S. Tony is very great supporter of the equality. So he has written here books. पहला आपका है इक्वालिटी, दूसरा है एक्विजिटिव सोसाइटी, रिलीजन्स एंड राइज ऑफ कैपिटलिज्म्स, एजुकेशन एंड सोशलिस्ट पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद डॉर्किन इज ही इज आल्सो वेरी फेमस एंड प्रोमिनेंट पॉलिटिकल थिंकर। उनका बुक्स है टेकिंग राइट सीरियसली, लॉज एम्पायर, सॉवरेन वर्च्यू। उसके बाद मिलोवन डिजिलस क्या बोलते हैं? द न्यू क्लास, ठीक है। जेम्स बर्नहम की बुक है मैनेजेरियल रिवोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद टेलर की बुक है सोर्स ऑफ सेल्फ, कैरोल पिटमैन, ठीक है। यहाँ से आपका जो है ये चार्ल्स टेलर आपको पता होगा कम्युनिटेरियन है, ओके। चार्ल्स पिटमैन से स्टार्ट हो गया आपका फेमिनिस्ट व्यू। तो फेमिनिस्ट का क्या है, ठीक है, इस बुक। तो कैरोल पिटमैन का बुक है फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ द पब्लिक, दूसरा है प्राइवेट डाइकोटमी। उसके बाद है ब्रिडेन फ्रीडन का, स्पेलिंग यहाँ मिस्टेक हो गया है, द फेमिनाइन मैस्टिक्स। उसके बाद उनका है सेकेंड सेक्स एक्चुअली बहुत फेमस बुक है, ठीक है। उसके बाद है आपका केट मिलेट जिन्होंने लिखा था द सेक्सुअल पॉलिटिक्स। उसके बाद साइमन दी बुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट थिंकर हैं। इनका जो है स्टेटमेंट एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट था, पर्सनल इज पॉलिटिकल, ओके। और से दूसरा जो इनका बुक्स था द सेकेंड सेक्स, ओके। एंड लास्ट में आती हैं आपके एलिस्टिन, इनका जो है पब्लिक मैन वर्सेस प्राइवेट वुमेन। ये लोग की कुछ इंपॉर्टेंट बुक है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू. So hope guys you enjoy this video, and in the next class we will explore some others books and important thinkers regarding our exams. So keep watching. Thank you. Bye bye.